बांग्लादेश और नेपाल को मदद तो भारत से चाहिए, लेकिन मीटिंग उन्हें पाकिस्तान से करनी है। तो भारत ने भी इन दोनों देशों को यूएन जनरल असेंबली में सही से रगड़ दिया है। साथ ही भारत की बढ़ती ताकत से ओपेक देशों को अपनी रणनीति ही बदलनी पड़ गई है और कहा है कि भारत जितने में बोलेगा उतने में तेल देंगे। मतलब जब बात खुद के इंटरेस्ट की हो तो भारत याद आता है, वरना भारत को साइड करने में ये देरी भी नहीं करते हैं। वहीं पिछले साल की बात है जब भारत की तरफ से ओपेक देशों को अपना प्रोडक्शन कट ना करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन देशों की तरफ से जवाब ये आया, भारत ने जो तेल महामारी के समय इकट्ठा किया है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब इन्होंने भारत की बात नहीं मानी। ओपेक का मानना था कि तेल की कीमतें और जल्दी बढ़ेंगी जिससे वो अपना नुकसान पूरा कर लेंगे। वहीं इसी के तुरंत बाद ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया जिसने सारे हालात बदल दिए और भारत ने रूस से भर भर कर सस्ता तेल उठा लिया। और उस वक्त के बाद से ओपेक देशों को यह एहसास हो गया कि भारत जैसे बड़े तेल खरीदार को नजरअंदाज करना उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि चीन की आर्थिक हालत अभी ठीक नहीं है, जबकि भारत की ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और ये आगे भी बढ़ती रहेगी क्योंकि भारत तेजी से विकास कर रहा है और ऐसा होने से उनकी तेल की डिमांड भी बढ़ेगी। यही वजह है कि ओपेक देशों ने अपना तेल उत्पादन बढ़ाने का सोच लिया है, जिससे भारत के लिए तेल खरीदना सस्ता होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर रूस से कौन तेल खरीदेगा? इससे रूस पर भी दबाव बढ़ेगा और वो भारत को और सस्ता तेल देने को राजी होगा। मतलब इस तेल के खेल में भारत को आगे बड़ा फायदा होने वाला है। यही नहीं, ओपेक की वर्ल्ड ऑयल आउटलुक यानी कि WOO की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो 2023 से 2050 के बीच में अपने तेल की मांग में 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन जोड़ने की तैयारी में है, जो कि दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि होगा। मतलब अगर ओपेक देशों को भारत की डिमांड पूरी करनी है तो उनको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं अब ये समूह भारत के हिसाब से तेल निकालेंगे। कल तक इनसे मशीनों को स्टार्ट करना नहीं हो रहा था, आज खुद अरब के शेख उठकर भारत के लिए ड्रमों में भर भर कर तेल लाने को मजबूर है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो क्या भारत की एक हाँ और एक ना के काफ़ी मायने बढ़ जाएंगे? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत की ऐसी रणनीति और कूटनीति का मिश्रण है जहां भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। वैसे भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं सब भारत पर ही निर्भर हैं, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि वो तो आतंकवाद पर ही निर्भर है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनको एड चाहिए होती है तो ज़रूरत के वक्त में भारत ही मदद करता है। लेकिन ये भारत की मदद भूलकर पाकिस्तान से हाथ मिलाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने यूएन में एक बड़ी मीटिंग को ही कैंसिल कर डाला है, जो इनकी मिली भगत को जबरदस्त जवाब है। दरअसल पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ये फिर से सार्क को जीवित करने के मूड में थे और सार्क से सीधा फायदा पाकिस्तान और चीन को ही होता हुआ दिखाई देता। यही वजह है कि पहले यूएन में पाकिस्तान बांग्लादेश से मिला, चुपके से नेपाल को भी इसमें जोड़ लिया। मतलब इनको मदद भारत से चाहिए और मीटिंग पाकिस्तान के साथ करने चले हैं। बस फिर क्या था, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इन तीनों द्वारा सार्क को फिर से शुरू करने के प्रयासों को रिजेक्ट कर दिया है और ये इनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बिना भारत के सार्क का कोई वजूद नहीं है। और भारत ने यूएन में साफ कह दिया है वो सार्क के बजाय बिम्स्टेक जैसे समूह पर ध्यान देगा, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान इसमें नहीं है, जो भारत के लिए ज़्यादा लाभकारी और सुरक्षित है। वहीं जब से पाकिस्तान ने उरी हमले को अंजाम दिया है तब से भारत ने सार्क के बारे में सोचना छोड़ दिया है। वहीं भारत ने बांग्लादेश के साथ बिम्स्टेक के तहत बातचीत की है, लेकिन सार्क के तहत नहीं। मतलब बांग्लादेश को यहां तुरंत जवाब दे दिया गया है और भारत के इस एक्शन से ये स्पष्ट हो चुका है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों पर फिर से विचार करना होगा, खासकर जब ये देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जबकि भारत ने उनकी लगातार मदद की है। अब ना ही नेपाल ने और ना ही बांग्लादेश ने उस तरह का आतंकवाद झेला है जो अभी भारत झेलने में लगा है, तो इनके लिए तो ये आसान है। ये सब तो भारत की दिक्कत है, यानी कि सिर्फ भारत की मदद चाहिए और इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो भारत ने भी मीटिंग कैंसिल कर दी है। मतलब कर लो जो करना है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत जो इनकी मदद करता रहता है, ऐसे में क्या उस मदद के दायरे में कमी करने की जरूरत है या उसको थोड़ा कसने की जरूरत है, ताकि ये फिर कभी मीटिंग के लिए निकले भी तो भारत का डर इनके दिल और दिमाग में हो?